हर 5 साल में नेता आता है, भाषण देता, वादा करता, फिर गायब हो जाता है। लेकिन बिहार वहीं का वही, ना सड़क बदली, ना अस्पताल, ना रोजगार मिला। बस पोस्टर बदल गया, नारा नया आ गया। एक बात बोल रहा हूँ, शायद करवा लगे। देश के नेता तुम्हारे लिए भगवान होंगे, लेकिन मेरे लिए जनता द्वारा जनता के लिए चुने गए नौकर हैं। इसलिए मेरा जब मन करेगा तब सवाल करूंगा। अब वक्त आ गया है कि जनता सिर्फ वोट ना दे, हिसाब मांगे। 11 नवंबर को जो बटन दबेगा वो सिर्फ चुनाव नहीं तय करेगा, वो बिहार की किस्मत को तय करेगा। मैं हूं मुनकिस अली और आज मैं पूछने आया हूं कि कब तक बिहार को सिर्फ वादों के पोस्टर में ही बेचा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस बार वोट नहीं, हिसाब दो। साल 2020 में सरकार ने कहा था रोजगार देंगे, लेकिन इंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है बिहार की बेरोजगारी दर 13.6%, जबकि पूरे भारत का औसत सिर्फ 7%। यानी बिहार का हर दूसरा युवा नौकरी की तलाश में है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ये वो बिहार है जो देश को मजदूर देता है, मंत्री नहीं। यहाँ का बेटा दिल्ली में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन यहाँ का बुजुर्ग पटना इलाज करने नहीं जा पाता है। आजादी के 75 साल बाद नेताओं ने हर कुछ बदला, लेकिन बिहार की हालात नहीं। आज के समय में आजादी के 75 साल बाद भी अगर हमारी जनता को 5 केजी चावल के लिए या अनाज के लिए लाइन में लगना पड़े तो ये दुख की बात है। ये गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट। ये दुख की बात है कि आजादी के बाद हम लोगों ने अपने देश के जनता को इस काबिल भी ना बना पाए कि वो अपने पैसे से बाथरूम बना सके, बहन बेटी की इज्जत का ध्यान रख सके। दुख है हमारे लिए। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, हाँ, लेकिन अगर इसको इस लिहाज से देखा जाए कि भारत में जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम कर दिया जाए तो लोगों को राहत मिलेगा। आप लोगों को फंड देकर के लोगों को ही महंगाई से लपेट लेते हैं। ये कैसा भारत है साहब। बिहार में चुनाव अब इश्यूज पर नहीं, आइडेंटिटीज पर लड़े जाते हैं। नेता को जनता के लिए काम करना था, लेकिन अभी इस देश में जनता नेता के लिए काम करते हैं। जनता चिंतित है, फलाना साहब मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, या फिर फलाना साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं, फलाने नेता की माँ को गाली दी, फलाने को ऐसा कहा गया। जनता तो इसके लिए वोट कर रही है कि हमें इस पार्टी की सरकार देखनी है, हमें उस पार्टी को हराना है। जनता इसके लिए वोट नहीं करती कि उसकी सड़क कौन बनाएगा। जनता इसके लिए वोट नहीं करती कि उसके नाला को कौन साफ करेगा, कौन बनवाएगा। ये जो चुनाव होते हैं किसी शहर या किसी जमीन को कब्जा करने के लिए नहीं होता। ये चुनाव सिर्फ इस खोपड़ी को कब्जा करने के लिए होता है। जो नेता जितना खोपड़ी को अपने कब्जे में लिया उसका सरकार। जनता अगर नेता को खुद के लिए काम करवाना चाहता है तो सबसे पहले आप सवाल कीजिए, सवाल करना शुरू कीजिए। आप सवाल नहीं करेंगे, आप ये देख के खुश हो जाएंगे कि फना नेता डिफेंडर से आया था, फना नेता BMW से आया था। ये जनता की आंखों में चुभनी चाहिए कि वो 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ियों में कैसे चल रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि वो 50-50 गाड़ियों की रैलियां निकाल रहे हैं, काफिला के साथ चल रहे हैं। जब तक नेता से सवाल करना शुरू नहीं करोगे वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। हर बार वही वादा, सड़क देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन सवाल ये है कब देंगे। साल 2015 में बोला नया बिहार, साल 2020 में बोला आत्मनिर्भर बिहार, और अब साल 2025 में वही पुरानी वादों को दोहराया जा रहा है। नेता 5 साल में नया पोस्टर बनवाता है, लेकिन जनता वही पुरानी दर्द को झेलता रहता है। जात, धर्म और डर, यही 3 चीज है जिससे बिहार की राजनीति चलती है। और जब जनता बांट दी जाती है तो असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सब गायब हो जाते हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा बिहारी बिहार छोड़ते हैं। कोई पंजाब के खेतों में, कोई दिल्ली के कंस्ट्रक्शन में और कोई गुजरात के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इन आंकड़े में सबसे ज्यादा युवा है जिनकी उम्र 18 से 35 साल है। इसका मतलब बिहार अपनी ताकत को खो रहा है। कहा गया था हर घर को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज का हालात ऐसा है कि हर घर से कोई ना कोई बाहर जा चुका है। और जो बिहार छोड़ के बाहर जाता है वो सिर्फ घर नहीं, अपने बिहार के सपना को पीछे छोड़ जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम की। RTI रिपोर्ट बताती है कि बिहार के आधे से ज्यादा स्कूलों में टीचर ही नहीं है। 60% से ज्यादा PHC में डॉक्टर ही नहीं है, और शिक्षा पर खर्च देश के औसत से आधा। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में 2014 से अब तक 89,441 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग जाहिल रहेंगे तभी तो धर्म के नाम पर आंख बंद करके वोट डालेंगे। फंड आता है लेकिन जमीन पर क्या बनता है कोई नहीं जानता।
सरकारी वेबसाइट पर 100 करोड़ खर्च लिखा है, लेकिन गांव में सड़क 100 मीटर तक नहीं। ये लोकतंत्र नहीं, धोखा तंत्र है। लेकिन आज बिहार बदल रहा है। आज युवा कह रहा है कि हमें धर्म नहीं काम चाहिए, हमें जात नहीं विकास चाहिए। अब नया बिहार बनेगा, वोट से नहीं सोच से। अगर आज हमने अपनी आंखें बंद रखी तो कल फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। इस बार नेता नहीं सिस्टम बदलेगा। अपने बच्चों के लिए शिक्षा की मांग करो। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बीमार होंगे, उनके लिए अच्छे अस्पताल का मांग करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ऊंच नीच सबको एक सम्मान मिले, ऐसा भारत का मांग करो। इंसानियत और ईमानदारी का मांग करो। 11 नवंबर को जब तुम वोट देने जाओ तो ये याद रखना, ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तुम्हारा जवाब है उन झूठे वादों का जो तुमसे चुनावी पार्टियां करती है। इस बार मत कहना सब एक जैसे हैं, इस बार कहना कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। जो तुम्हारे हक को दबा दे वो नेता नहीं, जो तुम्हारे विकास के लिए काम करे वही बिहार का बेटा है। मैं हूं मुनकिस अली और ये वीडियो सिर्फ एक अपील नहीं, ये बिहार की आवाज है। अब वक्त आ गया कि हम सब मिलकर बोले कि इस बार वोट नहीं हिसाब दो, क्योंकि बिहार अब बेवकूफ नहीं बनेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, निडर होकर उनके कमियों को ही उजागर करना असल देशभक्ति है। तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं दलाल होते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, सीमांचल जिंदाबाद।